तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा भी लेता। मतलब तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन्न ने अपने काबू में कर रखा है। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोकने की ताकत इंसान के पास नहीं है। जिन्हों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो हमारी दुनिया में बिना किसी आवाहन के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहाँ बुलाया होगा। लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूँ यह जिन यहाँ क्यों और कैसे आया है और आपकी बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन का साया है। इस जिन को इसकी दुनिया में से एक खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस हवेली में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ओझा को पैसा देकर जिनों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वो बहुत पहुंचा हुआ ओझा था। उसने अपनी महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिनों की दुनिया के राज महाराज के समक्ष साझा कर दिए। जुनूनी सम्राट ने सब कुछ जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिन का आवाहन किया। अपनी दुनिया छोड़कर आने का क्रोध नेत्रों में भरकर जिन ने सम्राट से प्रश्न किया, क्यों बुलाया मुझे? राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जिन की सहायता से वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चांदपुर का सम्राट हूँ। तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन ने अट्टहास किया, मैं किसी का सेवक नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों बुलाया मुझे? जिन दुगनी तेजी से चिल्लाया और अचानक से पहाड़ की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। यह सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु ये तो अलग ही मिजाज का जिन्न है। इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने की उत्सुकता में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है तो उसे विनाश ही हासिल